हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सेविंग्स अकाउंट पर लगने वाले इनकम टैक्स के एक ऐसे प्रोविज़न के बारे में बताएंगे जिसके बारे में 98% लोगों को पता नहीं है। कोई सीए, कोई अकाउंटेंट शायद ही आपको ये बात बताए, यहाँ तक कि आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके पूछेंगे तो उनको भी इस चीज़ का मालूम नहीं होगा। 7,000 रुपये का एडिशनल रिबेट अगर आपको लेना है अपने सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर, जो आपको 10,000 रुपये का रिबेट मिलता है सेक्शन 80 TTA में, उसके अलावा तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखना है। सेविंग्स अकाउंट पर टैक्स दोस्तों, इसके जो दो सेक्शन हैं 80 TTA और 80 TTB, इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। जिनको पहले ही इनके बारे में मालूम है वो यहाँ से 1 मिनट का वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए पहले इन दोनों सेक्शंस को जानना ज़रूरी है। सेक्शन 80 TTA तो सेविंग्स अकाउंट, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। कोई FD अकाउंट नहीं, कोई PP अकाउंट नहीं, कोई RD अकाउंट नहीं, कोई सुकन्या समृद्धि योजना नहीं, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट की बात हो रही है। अब वो चाहे गवर्नमेंट बैंक में हो, चाहे प्राइवेट बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 80 TTA क्या कहता है कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट कमाया तो आपको उस इंटरेस्ट पर टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपके सारे सेविंग्स अकाउंट्स का इंटरेस्ट मिला के 7,000 बनता है एक फाइनेंशियल ईयर का, तो इसको आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आपने 13,000 रुपये अपने सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट से कमाए तो 10,000 रुपये की तो आपको सेक्शन 80 TTA छूट दे देगा, लेकिन उसके ऊपर जो 3,000 रुपये हैं उनको आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड किया जाएगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से इन 3,000 रुपये पर टैक्स देना होगा। तो दोस्तों ये इनकम टैक्स का सेक्शन 80 TTA है सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट इनकम के लिए। जनरल पब्लिक के लिए है, ये ध्यान रहे। सीनियर सिटीजन्स का 80 TTA से कोई लेना देना नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेक्शन 80 TTB है। तो अब हम 80 TTB को देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो सेक्शन 80 TTB एक क्लब्ड सेक्शन है सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसमें सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, RD का इंटरेस्ट, MIS का इंटरेस्ट और कोई भी बैंक इंटरेस्ट, सभी तरह के बैंक इंटरेस्ट पर जो टैक्स एग्जम्प्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना और EPF, इनको छोड़कर जो भी बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इन सब को मिला के सालाना 50,000 रुपये की छूट आपको सेक्शन 80 TTB देता है। 50,000 के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट बनेगा तो 50,000 के ऊपर का जो अमाउंट है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। इसमें 80 TTA की 10,000 की कोई अलग से छूट नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भूल जाइए 80 TTA भी कुछ होता है। आप बस इतना याद रखिए कि 80 TTB में सेविंग्स अकाउंट और जो बाकी 2-3 अकाउंट हमने ऊपर बताए, इनको मिला के आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। अब वो बात जो यहाँ आपको जानना ज़रूरी है, अभी तक हम लोग ये समझते आए हैं कि सेविंग्स अकाउंट चाहे कोई भी हो, जैसा मैंने पहले बोला कि गवर्नमेंट बैंक का हो, चाहे प्राइवेट बैंक का हो, चाहे पोस्ट ऑफिस का हो, लेकिन यहाँ पे एक क्लोज आती है इनकम टैक्स सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 सब सेक्शन 1। सेक्शन 10-15-1 बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो सेक्शन ये क्या कहता है कि मान लीजिए आपके बैंक से 14,000 रुपये का आपने इंटरेस्ट अर्न किया एक साल में, और आपका एक सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है जहाँ से आपने 8,000 रुपये का इंटरेस्ट अर्न किया है इस सेविंग्स अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में। तो 14,000 रुपये का जो बैंक से आपने इंटरेस्ट अर्न किया है उस पे आपको छूट मिलेगी 10,000 रुपये की 80 TTA में। बाकी बच्चे 4,000 रुपये पर आपको टैक्स देना होगा। और दूसरा सेविंग्स अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस में है उस पर आपको सेक्शन 10-15-1 के अंतर्गत 3,500 रुपये की छूट अलग से मिलेगी। यानी टोटल सेविंग्स अकाउंट्स की छूट आपकी हो जाती है 80 TTA प्लस सेक्शन 10-15-1 मिलाकर 13,500 रुपये की। अब मान लीजिए आपका टोटल इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस के ही सेविंग अकाउंट से आया है, बैंक में आपका कोई खाता है ही नहीं। पोस्ट ऑफिस से आपने 15,000 रुपये का मान लीजिए इंटरेस्ट अर्न किया है सेविंग्स अकाउंट से, तब भी आपके लिए दोनों सेक्शन की छूट अवेलेबल है 13,500 रुपये की। तो 15,000 में से 13,500 कम करके बाकी बचे 1,500 रुपये पर आपको टैक्स देना होगा। वहीं एक और सहूलियत इसमें दी गई है
कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में जॉइंट अकाउंट है तो ये जो सेक्शन 10(15)(1) की छूट आपके लिए 3500 से बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी और जॉइंट अकाउंट पर आपको 7,000 रुपये तक के ब्याज पर छूट मिलेगी। सेक्शन 80 TTA में ये अप्लीकेबल नहीं है। बैंक में अगर आपका जॉइंट अकाउंट भी है तो भी आपको 10,000 रुपये की ही छूट मिलेगी सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत। इसी तरह से सेक्शन 80 TTB के साथ भी आप इस सेक्शन 10(15)(1) को अटैच कर सकते हैं। उसमें 50,000 रुपये की छूट मिलती है, लेकिन आपका पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट है तो 50,000 के साथ साथ 3500 सिंगल नेम अकाउंट से और 7,000 जॉइंट अकाउंट की छूट सीनियर सिटीजन्स भी ले सकते हैं, बस पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवाने से। और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो सेक्शन 10(15)(1) सिर्फ पोस्ट ऑफिस तक सीमित नहीं है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, एन्युटी सर्टिफिकेट्स हैं, उन सब के लिए भी सेक्शन 10(15)(1) अवेलेबल रहता है। अब ये सारी कहानी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से ये बात सारी समझ में आ जाए। मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल है और मैंने बैंक के सेविंग अकाउंट से 15,000 रुपये का इंटरेस्ट अर्न किया और मेरी FD से भी इनकम हुई है जिसमें मुझे मान लीजिए 70,000 रुपये मैंने FD से अर्न किए। तो जो बैंक का सेविंग अकाउंट से मुझे इंटरेस्ट मिला था उस पर मुझे 80 TTA के अंतर्गत 10,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो उसमें से 15,000 में से मेरा 5,000 रुपये टैक्सेबल होगा, तो मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पर बन जाएगा FD वाला प्लस जो 5,000 रुपये सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट था मिला के 75,000 रुपये। अब अगर मेरी उम्र मान लीजिए 61 साल होती और मैंने यही बैंक के सेविंग अकाउंट से 15,000 रुपये और FD से 70,000 रुपये कमाए होते तो मेरी ये टोटल इनकम हो जाती 85,000 रुपये। लेकिन 80 TTB के अंतर्गत मुझे 50,000 रुपये की यहाँ पर छूट मिल जाती तो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम 35,000 रुपये होती। अब मान लीजिए मेरा एक पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट है जिसमें से मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये इंटरेस्ट के रूप में अर्न किए हैं, तो मुझे दोनों ही केसेस में यहाँ पर 3500 रुपये की छूट मिल जाती। मान लीजिए जो 30 साल वाली एज में जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी 75,000 रुपये, उसमें से 3500 रुपये और लेस हो जाते और उसके बाद जो मेरी इनकम बचती 71,500 रुपये, उस पर मुझे टैक्स देना पड़ता। और जो सीनियर सिटीजन वाला केस था जिसमें मैंने एज 61 ईयर्स ली थी उसमें आप 35,000 में से 3500 और कम कर देते तो 31,500 रुपये पर मुझे टैक्स देना पड़ता। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप समझ चुके हैं इस सेक्शन को, लेकिन कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको पहले थी या नहीं थी। अगर आपको पहले से ये जानकारी नहीं थी तो अब पसंद आई या नहीं आई, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि और अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस जानकारी का फायदा मिले। इसी तरह की जानकारी के लिए फिनोटेक को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।